हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम अकाउंटेंसी में अराउंड 40 मार्क्स कवर जरूर करेंगे ही करेंगे। वैसे तो हमें पूरा पैटर्न ऑलमोस्ट पता होता है कि हमारे पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें नजर आते हैं नॉर्मली, और हमारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट वेटेज भी हमें पता ही होता है। फिर भी आज की इस वीडियो में हम लोग ऑल सारा पैटर्न डिस्कस नहीं करेंगे, बट 50% ऑफ आर एग्जाम सिलेबस हम कवर करेंगे और 50% कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार 40 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न नेम बता देती हूँ ताकि आप उसे एक जगह लिख लें। और जरूरी नहीं है जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेम वही आए, बट पैटर्न हमारा मैच करेगा, तो टॉपिक आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो वो है हमारे 40 मार्क्स कवर करने के जो टॉपिक्स हैं, उसमें हेड्स और सब हेड्स हमारी बुक 2 में से, बुक 3 बोल लो और पार्ट बी बोलो तो ज्यादा कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा, जिसमें वो हमें आइटम्स के नाम देंगे और हेड और सब हेड पूछेंगे। यही नहीं, उस बुक में से हमारे कंपैरेटिव और कॉमन साइज का भी एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में नजर आएगा। और उसी बुक मतलब पार्ट बी में मतलब बुक 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मार्क्स हम बुक 3 में से कवर करेंगे, तो हम आगे पहुंचेंगे 50% मार्क्स कवर करने के लिए। उसके बाद अगर हम बुक 2 की बात करें जिसमें हमारा एक चैप्टर शेयर और दूसरा डिबेंचर्स का है, तो मैं आपसे कहूंगी अगर आपको 50% सिलेबस पे ही फोकस करना है तो आप डिबेंचर्स को उठाओ और उसके जो 6 केस वाला पैटर्न है, इशू एज पर रिडेम्पशन वाला जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करो। उसमें इंटरेस्ट की एंट्री को भी देख लो, उसमें लॉस को भी राइट ऑफ करके देखो, लॉस ऑन इशू का अकाउंट कैसे बनेगा उस पर भी एक प्रैक्टिस मारो, और साथ में उसी चैप्टर का कंसिडरेशन, इशू इन कंसिडरेशन, जिसमें हम एसेट ले रहे हैं और एसेट का पेमेंट शेयर डिबेंचर्स इशू करके हम देते हैं वो, और साथ में ही कोलैटरल सिक्योरिटी को भी उठाओ, क्योंकि कोलैटरल अगर 3 नंबर में हमें दिखेगा तो बहुत इजीली हम कोलैटरल सिक्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 7 8 9 नंबर हमने यहाँ से उठाए, तो 13 और 9 ये हो गए हमारे 22 मार्क्स। 9 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12, तो 22 मार्क्स हमारे यहाँ पर कवर हो गए। 22 मार्क्स के बाद अगर हम आगे चले हमारी बुक 1 मतलब पार्टनरशिप में बच्चों, तो उसमें बहुत अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट की, जो इजी भी है और आने का भी पूरे चांस हैं उसके। तो रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो 4 मार्क्स रियलाइजेशन अकाउंट हमें देगा ही देगा। 6 नंबर में आ गया तो ये हमारा एक बेनिफिट है, हमारा बोनस ही है। 4 मार्क्स में तो ये हमारे 26 नंबर हो गए। 26 में 6 नंबर का एडमिशन का बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे बहुत बढ़िया स्टेप वाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हो गए 26 और 6, जिसमें हमारे 32 नंबर आ गए। 32 नंबर के बाद अगर हम और आगे देखें कि हमें और क्या और प्रैक्टिस में लेकर आना ही चाहिए, तो उसमें आ गया हमारा P&L एप्रोविएशन अकाउंट। P&L एप्रोविएशन अकाउंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट या फिर पास एडजस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट हमें 3 नंबर में दिखेगा। और अब बचे हुए जो नंबर हैं जो कि हमें 40 तक पहुंचा देंगे, वो है बेटा हमारा WCR IFR का, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहां पर WCR की एंट्री पास कर दो, IFR की एंट्री पास कर दो, या फिर गुडविल का एक सिंगल एडजस्टमेंट दे दिया वो हमसे करवा लिया। तो इस तरीके से हम इजीली 40 मार्क्स को कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा PDF रेडी किया है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी। आप ध्यान से देखिए कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेंड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू
Classify the following item under major heads and subheads in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of Company Act 2013। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक के ये आइटम्स को एक कॉलम में लिख देना, साथ में यहाँ पर लिखना इसका हेड और साथ में लिखना यहाँ पर सब हेड। हेड और सब हेड लिखने के बाद लॉन्ग टर्म लोन से एंड फ्रॉम बैंक का आपका जो हेड होगा वो हो जाएगा हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी और इसका सब हेड हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लूज टूल्स की अगर बात करें तो लूज टूल हमारा इन्वेंट्री में आ जाता है, जिसका हेड होता है करेंट एसेट्स और इसके सब हेड हो जाता है हमारा इन्वेंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारी करेंट लाइबिलिटी है और इसका सब हेड है अदर करेंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से 3 हेड्स और सब हेड्स पूछने के लिए आएंगे। और एक और क्वेश्चन है इसके अलावा, उसको भी प्रैक्टिस में देख लेते हैं कि क्या हम उसे कर पा रहे हैं। तो वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड्स, और हेड्स ही बताने हैं इसमें माइनिंग राइट्स है। माइनिंग राइट्स हमारे राइट्स हैं जो कि हमारे इंटेंजिबल कहलाते हैं। तो इसका जो हेड होगा, इसका हेड हो जाएगा हमारा नॉन करेंट एसेट्स और इसका सब हेड हो जाएगा बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर देना इंटेंजिबल्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका दूसरा नाम होता है हमारा अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी करेंट लाइबिलिटी होती है और अदर करेंट लाइबिलिटी में आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर केवल वर्क इन प्रोग्रेस होता तो इन्वेंट्री में आ जाता करेंट एसेट्स में, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो नॉन करेंट एसेट्स आ गया और यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में आ जाएगा और इसका हेड हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। बच्चों मैं ये कहूंगी कि अगर अच्छे से आपने हेड्स और सब हेड्स, मेरी खुद की पुरानी वीडियोस है जिसमें मैंने आपको पूरा हेड्स और सब हेड्स कराया हुआ है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है, आप देखिए उसमें और अच्छे से इस टॉपिक को रेडी करिए। और जैसे ही ये रेडी हो जाए एक कॉपी में एक जगह 3+ करते जाइए और उसको प्लस उस हद तक करिए जितना स्कोर आप खुद चाहते हैं अपने एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जेएक्स लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अगर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने को एग्जाम में आएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह से पूरी बैलेंस शीट बना लेनी है और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। बुक जो हमारी क्वेश्चन पेपर है उससे पूरी की पूरी शीट उठा लेके कॉपी में लिख लेंगे और फिर उसके 2 कॉलम ना बनाकर 4 कॉलम बनाएंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला कॉलम हमारा इसमें करंट ईयर का दे रखा है, दूसरा कॉलम हमारा प्रीवियस ईयर का है और ये दोनों ही कॉलम एब्सोल्यूट चेंज के होंगे। नेक्स्ट कॉलम हमारे परसेंटेज चेंज के हैं जिसमें हमारा पहला मैं करंट ले लेती हूँ और दूसरा प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट में कॉमन साइज स्टेटमेंट में बच्चों जो हमारा टोटल होता है वो 100 के बराबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये 100 वाला अजम्पशन केवल कॉमन साइज स्टेटमेंट में ही होता है और 100 लेने के बाद जो हमारी ये टोटल वैल्यू है ना, ये हमारे लिए कॉमन डिनोमिनेटर हो जाती है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहीं पर ही रबर कर लेती हूँ 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया हमारा 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 50। देन 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 1 2 3 1 2 3 1 0 0 और 4 और ये हो गया हमारा 25। तो बाय डिफॉल्ट ये भी 25 हो जाएगा क्योंकि हमें तीनों का एडिशन 100 के बराबर ही लेकर आना है। सिमिलरली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 ये भी 50, 2 लाख डिवाइड बाई देन 25, अगेन 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख 25। ना अगले कॉलम के लिए ये 5 लाख हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है, 2.5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख ये हो गया हमारा 50। देन 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100
1 2 3 1 2 3 और ये हो गया हमारा 30, रिमेनिंग 20 हो जाएगा क्योंकि बच्चों हमें इनका एडिशन 100 के बराबर ही लाना है। नाउ नेक्स्ट वन इज 3,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100। हमें 2 जीरो से 2 जीरो कट किया, 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया हमारा 70। सिमिलरली 70,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो 1 2 3 1 2 3, 70 को 5 से करेंगे 5 1 5 और ये हमारा 2 बचेगा तो 5 4 जा 20, 14 आ गया बच्चों। और इसके बाद रिमेनिंग निकाल लेंगे तो ये आ गया 6 और 6 के बाद यहाँ 8 9 10, ये हो गया हमारा 16। इस तरीके से हमने हमारा 100 के बराबर ये वैल्यू किया और कॉमन साइज स्टेटमेंट में तुरंत इसी पे हमें पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो एक एक बार कॉमन साइज और कंपैरेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। अब देख लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के दे दो। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या है बच्चों में, हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देख लेते हैं। हमें 4 कॉलम बनाने हैं, हमने 4 कॉलम प्रॉपर स्केल से बनाना, वहां पर बिल्कुल लापरवाही मत करना। पहला कॉलम ए कहलाएगा, दूसरा बी, देन सी, देन डी। ए माने प्रीवियस ईयर ही होगा, बी माने करेंट ईयर होगा और C इज इक्वल टू हमारा B माइनस ए हो जाएगा और D इज इक्वल टू C अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर है बच्चों और ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सफाई से काम करना। और उसके बाद 1 लिखा और हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रीवियस ईयर की वैल्यू जो कि कम वाला साल होता है वो लिख दिया, करेंट ईयर में 10 लाख लिख दिया। उसके बाद हमने अदर इनकम नहीं दिख रहा तो इसी को ही हमने टोटल कर लिया। नाउ सेकेंड हेडिंग डाल के बच्चों हमने एक्सपेंसेस की हेडिंग डाली और एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल के हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिखा जिसका प्रीवियस ईयर 1 लाख और करेंट ईयर 2,50,000। सिमिलरली अदर एक्सपेंस की बात करें तो अदर एक्सपेंस में ये 4 लाख और उसके बाद दूसरा हो गया हमारा 5,50,000 और दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे ना तो ऐड करके ये आ गया 5 लाख, 5 6 7 8 लाख। और यहाँ तीसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि निकलेगा हमारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो 8 से 5 गया तो 3 लाख आ गया, 10 से 8 गया 2 लाख आ गया। यहाँ पर हमने लेस किया टैक्स और टैक्स हमारे पास 50% है तो ये 50% इसका जस्ट आधा है तो यहाँ पर 1.5 लाख लिख दिया और यहाँ पर 1 लाख लिख दिया और दोनों को माइनस करके हमारी वैल्यू आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद यहाँ 1.5 लाख और यहाँ पर 1 लाख लिख दिया। नाउ इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये वैल्यू 2 लाख आ गई, 2.5 में से 1 को माइनस किया 1.5 लाख आ गया, 5.5 से 4 गया ये भी 1.5 लाख आ गया और 8 से 3 गया 5 गया तो ये 3 लाख, 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1 लाख आ जाएगा और हाँ 1 लाख आ जाएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ के माइनस में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का यहाँ पर भी 50,000 आ जाएगा और यहाँ से इसको माइनस करेंगे 1 लाख से 1.5 लाख तो ये भी हमारी वैल्यू माइनस की 50,000 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ का परसेंटेज निकालना है तो बहुत ध्यान से निकालना, बिल्कुल भी वर्टिकली नहीं चलना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ही ध्यान रखना है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 1 2 3 200 और यह आ गया 8 100, यह आ गया 4, दिस इज 25। सिमिलरली बेटा हमें यहाँ पर भी 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100। नाउ 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 2 0 2 0 1 2 3 1 2 3, ये आ गया हमारा 150। हाँ 150 आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली 1.5 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100,
1.5 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 20 20 1 2 3 1 2 3, 150 को 4 से करेंगे तो 5 4 3 जा 12, 13 14 15, ये आ गया 3 और 7 जा 28, 2 बचा तो यहाँ पर आ गया हमारा 537.5। सिमिलरली आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लेना। 3 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100 माइनस में आएगा 5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख इंटू 100 माइनस में आएगा 50,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख इंटू 100, ये भी माइनस का आएगा। और इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी एग्जाम में हम करके इजीली आएंगे। अब अगर दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आ गए हो, अच्छे से समझ आ गए हो, तो एक जगह आप 7 मार्क्स लिखिए, क्योंकि 3 हेड और सब हेड और 4 मार्क्स कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, आपको 7 मार्क्स इजीली मिल चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, अब मैं आपके लिए करा रही हूँ बैलेंस शीट, जो कि ये मान के चलो कि शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट दिखाने के लिए एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमें आएगा, जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में दिखाओ। तो हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। मैं आपको पहले फॉर्मेट बना देती हूँ, ऊपर में क्वेश्चन सामने है, फॉर्मेट यहाँ बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा ब्लॉक बनाना होगा और उसके बाद एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे। बड़े ब्लॉक को सेपरेट एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप केवल फॉर्मेट देख लो। हमें यहाँ पर 1 डाल के लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है बच्चों, अंडरलाइन करना है। और उसमें 1 डाल के लिखना है हमें शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद उसके नीचे लिखना है शेयर कैपिटल, और इसको ब्लैंक छोड़ के बंद कर देंगे। एक अलग से फॉर्मेट बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट का, और नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पर पहले नंबर पे लिखेंगे 1, जो कि नोट्स टू अकाउंट में यहाँ 1 लिख चुके थे। यहाँ लिखा शेयर कैपिटल और उसमें पहला लिखा ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज्ड कैपिटल में अब लिखना क्या है उसके लिए हमने पढ़ा, तो ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख का, मतलब 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, यहाँ लिखेंगे 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, और बाहर आ जाएगा 10 लाख, और 10 लाख को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे हम इश्यूड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल में देखेंगे कंपनी ने कितनी पब्लिक बुलाई। तो कंपनी ने ऑफर और इश्यूड एक ही बात होती है। 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट एट पार का ही केस है, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब 8 लाख आ गया, और इसे बंद कर देंगे। इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब को अलग से देख लो। यहाँ हमने लिखा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसको लिखने के बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन में क्या है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, all amount due was received except the first and final call of 2000, her share were forfeited। तो जो शेयर हमारे ना आ पाए पेमेंट, तो वो हमारे एक तरीके से एरियर हो जाती है, और अगर वही एरियर फोरफीट हो जाए तो एक कॉलम में ही काम हो जाता है, और वो कॉलम है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली का कॉलम कब बनाएंगे, जब वो शेयर फोरफीट ना हुए हो लेकिन पेमेंट का कॉल इन एरियर हो गया हो। तो हमारे सारे शेयर कितने हैं, 80,000 रुपए के। 80,000 में 2,000 का पेमेंट नहीं आया, तो 80,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे। 78,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, यहाँ लिखेंगे 78,000, एक और 0 तो 7,80,000। इसमें ऐड करेंगे हम शेयर फोरफीटेड, मतलब वो पैसा जो हमें 2,000 का मिल गया था। तो 2,000 में जब हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया, इसका मतलब अलॉट और एप्लीकेशन का पेमेंट आ गया था। तो यहाँ लिखेंगे हम 2,000 एट द रेट ऑफ 5 ईच, मतलब 10,000, दोनों को ऐड करेंगे और 7,90,000
हम ऊपर शेयर कैपिटल में लिख देंगे। बच्चों को बड़ा टेंशन होता है कि मैम ये अगर शेयर फोरफिटेड न दिया हो, केवल इतना ही क्वेश्चन हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। तो हमें यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा शेयर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली। यहाँ लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली, और वहां लिखेंगे हम 2000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब 20,000, और इसमें ऐड लेस कर देंगे हम कॉल इन एरियर का 2000 एट द रेट ऑफ 5 ईच, मतलब 10,000। तो 20 में से 10 गए तो बचे कितने, 20। आंसर में कोई कमी नहीं आएगी, आंसर सेम रहेगा, लेकिन फोरफिट होने का शो करने का पैटर्न डिफरेंट होता है, और कॉल इन एरियर को शो करने का पैटर्न सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली में होता है, और फोरफिट में शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में ही ऐड करके शेयर फोरफिट को दिखा देते हैं। तो ये दोनों ही बातें याद रखना। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा बना के आना। 3 to 4 मार्क्स में अगर एक्सट्रैक्ट दिख गया बैलेंस शीट का तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है, और आपके उतने मार्क्स पूरे पूरे के पूरे हो जाने हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा, क्या है क्वेश्चन भाई, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन, और चैप्टर है ये हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर। पहले आप पूरा क्वेश्चन देख लो। ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी इज एज फॉलोज, और हमें बैलेंस शीट दी हुई है। 1 अप्रैल में हमारा सी पार्टनर आ गया 1/5 शेयर से, और वो अपने साथ कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया। 1 मंथ सैलरी 2000 की आउटस्टैंडिंग हो गई, मार्केट वैल्यू 50,000 हो गई इन्वेस्टमेंट की। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो डेटर था उसका अमाउंट बैड डेप्ट हो गया था 12,000, उसने फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो अब इसको देखकर, इंफॉर्मेशन को देखकर हम बनाते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट नॉर्मल होता है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। पहला पॉइंट पार्टनर के आने का रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। 1 मंथ सैलरी 2000 की आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड आता है, प्रीपेड और एक्यूड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है, डिक्रीज क्रेडिट साइड आता है, इंक्रीज डेबिट साइड आता है। बाई की वैल्यू है तो सेम आ जाती है, 2 की वैल्यू है तो वैल्यू में से माइनस करके लिखा जाता है। प्रोविजन बढ़ जाए तो लॉस माना जाता है, प्रोविजन कम हो जाए प्रॉफिट मानते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड में प्रोविजन उठा के फायदे में लिख देते हैं। क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, तो फायदा हो जाता है, क्रेडिटर को क्रेडिट साइड लिख देते हैं। क्रेडिटर्स आर पेड मोर, तो नुकसान हो जाता है, तो उसको डेबिट में, मतलब जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी के लॉसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट में, फायदा हो जाए तो वही आ जाते हैं हमारे क्रेडिट साइड। तो बढ़ते हैं आगे। 1 मंथ सैलरी हमें 2000 की है, तो 2 आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखेंगे 2000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 50 है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू कितनी है, 60। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, 50, तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ, 10,000 का। हमारे IFR में 12,000 पड़े हैं, तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अगर 10 से कम का रिजर्व होता तो रिवैल्यूएशन में आ जाता डेबिट साइड। हमारा पैसा कुछ डूब गया था, 12,000 मिल गया है, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। और 12 को यहाँ पर लेके 12 को ही यहाँ ले लेंगे, 12 में से 2 गए 10,000, तो 2 प्रॉफिट से हमने बैलेंस किया, और A और B में दे दिया 3:2 में। तो यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हो गई 6,000 और 4,000, जो कि हमारी A और B की वैल्यू आ गई प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब इसको देखकर बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें फिर से एक फॉर्मेट बना लेना है, जो कि मैं यही बना देती हूँ आपके लिए।
और अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और यहाँ पर भी ए, बी और सी। अब पहली एंट्री है हमारी बाई बैलेंस बीडी। हमने बाई बैलेंस लिखा 160 और 140। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 और 1,40,000। उसके बाद हमने लिखा हमारा जनरल रिजर्व फंड पी एंड एल में से कुछ तो नहीं है, तो हम पे जनरल रिजर्व है, हमने यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखा और 25,000 का हमने 3:2 कर दिया, मतलब 3/5। तो ये हो गया हमारा 15,000 और 10,000। उसके बाद हमने देखा कि कहीं एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, पी एंड एल में से कोई पॉइंट तो नहीं है जो हो, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। WCR IFR देखा तो हमारे पास जो 10,000 का लॉस था, 10,000 का लॉस था, देखना दिख रहा है, 10,000 का जो हमारा यहाँ लॉस है, 10,000 का जो ये हुआ था, उसमें हमारे पास फंड में पड़े थे 12,000, तो 2,000 ही केवल हमारे पास फंड बचा है। तो यहाँ लिखेंगे बाई IFR और 2,000 को उठा के 3/5, मतलब ये हो गया हमारा 1,200। और दूसरा हमने 2,000 का 2/5 कर दिया, तो ये हो गया हमारा 800। तो यहाँ पर हमने IFR तक का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आया था, हमने यहाँ लिखा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट और 6,000 और 4,000 रिवैल्यूएशन का ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद हमने देखा कि कहीं कोई गुडविल तो नहीं दिख रही, अगर दिखती एसेट साइड तो ओल्ड गुडविल होती, और इतना लिखते ही हमने बनाया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स को बुलाने वाला पॉइंट। तो पार्टनर हमारा कैपिटल में 1 लाख लाया, हमने लिखा यहाँ पर बाई कैश और 1 लाख पार्टनर के लाने के यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद हमारा प्रीमियम है 50,000, 50,000 के प्रीमियम को भी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, अगर क्वेश्चन में कोई और रेशो ना हो या किस तरह से पार्टनर ने प्रीमियम दी है वो मेंशन ना हो, तो ओल्ड रेशो को ही हम सैक्रिफाइसिंग मानते हैं। तो 50,000 का 3:2 करेंगे तो 30 और 20, और एक बार जरूर चेक करेंगे क्या हमने सारी एंट्रीज फिल कर दी, दिस 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 दिस, तो सारी हो गई। इधर का बैलेंस करेंगे, बैलेंस को इधर ले आएंगे और टू बैलेंस CD से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। इस तरीके से एडमिशन के क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे 6 मार्क्स में हमें नजर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है, इशू ऑफ डिबेंचर की राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को, और ऑन इशू ऑन डिबेंचर जनरल एंट्री इशू की पास करने को कह रहे हैं और लॉस को राइट ऑफ भी करने को बोल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, 6 मार्क्स के क्वेश्चन का पैटर्न है हमारा ये। तो 6 मार्क्स के 2 पैटर्न्स हैं, हम दोनों को एक बार देख लेंगे, और वो कौन कौन से हैं देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो आप इसको पढ़ो ये क्या रहा है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2021 पीयू इशूड 15 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6 पर डिबेंचर, द कंपनी हैड द बैलेंस ऑफ 1 लाख। इसको देखते ही समझ में आया कि इशू हमारा 20 के अकॉर्डिंग है, डिस्काउंट है, और दूर दूर तक कहीं पर भी रिडीम के बारे में नहीं बताया, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको रिडीमेबल एट पार मानेंगे। तो 1 अक्टूबर को डिबेंचर इशू हुए हैं 15 लाख के, 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर, और द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और 31 मार्च को कंपनी डिसाइड किया टू राइट ऑफ। 1 अक्टूबर की एंट्री पास करने को बोल रहे हैं, तो हमने एंट्री पास कर दी। इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार की, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि ये हमारा केस नंबर 2 है। हमारे टोटल 6 केसेस हैं बच्चों। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, और रिमेनिंग 3 केसेस हमारे प्रीमियम के रिडेम्पशन के होते हैं। इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से करो, इनकी एंट्री तैयार करो और इनकी एंट्री का प्रेजेंटेशन भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब वो कह रहे हैं कि हमने इशू करे हैं 15 लाख रुपीस, भी बता दिया हमें 15 लाख फेस वैल्यू के 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच। क्योंकि हमारे 15 लाख में जो डिबेंचर है वो हमारे 15 लाख है, तो हम इसको पुट कैसे करेंगे वो हमें ध्यान देना है। इशू की वैल्यू है हमारी फेस वैल्यू 15 लाख, वैल्यू दे दी है, तो अब इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे हमें, और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हमें क्या करना है देखते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू उठाई और वैल्यू हो गई हमारी ना 15 लाख। लिखने के बाद हमने देखा कि हमारे जो एट द रेट ऑफ है वो 20 है। एट द रेट ऑफ 20 से बच्चों जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 75 और ये हो गया 75,000। तो ये तो निकल के आ गए हमारे जो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। लेकिन यार नंबर ऑफ डिबेंचर में डिस्काउंट तो हमारे 6 रुपीज का है ना, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 14। तो 75,000 इंटू 14 करेंगे 0, 75 इंटू 14 करेंगे ये हो जाएगा 5 20 का 0 कैरी 2 20 29 30, 5 1 जा 5 7 1 जा 7 और ये हो गया हमारा 0 5 10। तो 1050। नाउ द आंसर विल बी 10,50,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी 10,50,000, 10,50,000। ये क्वेश्चन देखने में उतना ही इजी लग रहा है जितना करने में टिपिकल है, तो बहुत ध्यान देंगे क्योंकि हमें एट द रेट ऑफ 10 की तो बहुत आदत है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं ना। इससे ऊपर से ब्रॉड डाउन करेंगे 10,50,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ जाएगा। परसेंटेज डिबेंचर में हमारे पास ऑलरेडी फेस वैल्यू दे रखी है 15 लाख की, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिस्काउंट में चला जाएगा 4.5 लाख। ना क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों हमारे पास सिक्योरिटी में ऑलरेडी 1 लाख पड़ा है, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो बचा हुआ है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L से देंगे हम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 1 लाख और बचा हुआ 3.5 लाख हम लेंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और डिस्काउंट ऑन इशू को हम यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर इशू की दोनों एंट्री भी कर दी, हमने राइट ऑफ भी कर दिया, हमें वर्किंग नोट भी दिखाना होगा, तब कहीं जाके 6 मार्क्स हमें मिलेंगे। क्वेश्चन अगर लॉस का खाता भी बनाने को दे दे तो हम डिस्काउंट को डेबिट में दिखाएंगे 4.5 लाख और ऑपोजिट में दिखा देंगे 9% डिबेंचर्स, और यहाँ पर हम दिखाएंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। 4.5 दोनों साइड एक जैसा हो जाएगा, और डिस्काउंट ऑन इशू का हम अकाउंट भी बना सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करवाने को बोल दे तो फेस वैल्यू 15 लाख है, 15 लाख का 9% और 6 महीना लेकर इंटरेस्ट की एंट्री भी पास कर देना। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से डिबेंचर के 6 नंबर के क्वेश्चन में इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करो कि बस मजा आ जाए कि क्या प्रैक्टिस की है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है बच्चों, इसको देख लेते हैं। इशू करे हैं ₹10 लाख, 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। तो ये हमारा 6th केस की बात हो गई। झट से हमने 6th केस को लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, और क्योंकि 6th केस है तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 6 केस की एंट्री हमने लिख दी। अब पढ़ते हैं। तो 10 लाख हमारी फेस वैल्यू है एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। 10 लाख का अगर हम देखें वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू कर दी कितनी, ये हो गया हमारा 10 लाख पूरी मेन फेस वैल्यू है, उसका 6% मतलब ये हो गया हमारा 60,000। तो 10 लाख का हमने 6% निकाल लिया, 000 और ये हो गया 0 और 6 60 लाख। तो हमारी पहली वैल्यू आ गई 10,60,000। 10,60,000। इस 10,60,000 को हमने यहाँ ब्रॉट डाउन किया, 10 लाख को हमने परसेंटेज डिबेंचर में लिख दिया और इसमें प्रीमियम था हमारा 60,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा। 10 लाख का 4% रिडीम पे प्रीमियम है मतलब 40,000 और यही 40,000 हमने लॉस ऑन इशू में लिखा, क्योंकि बेटा जो प्रीमियम और रिडेम्पशन में आता है ना वही लॉस ऑन इशू में भी आता है। कंपनी के पास 30,000 के सिक्योरिटी में बैलेंस था पहले से और 60,000 हमने भी निकाल लिया, तो कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 60, यहाँ पर हमें तो केवल 40 ही रिडीम करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और ये हो गया हमारा टू लॉस ऑन इशू अकाउंट। हमने यहाँ पर 40,000 को राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने हमसे एंट्री पास करने को बोला था, हमने वो भी कर दी। लॉस को राइट ऑफ करने को बोला था, वो भी कर दिया। नेक्स्ट में कह रहा है कि भाई लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाओ, तो लॉस ऑन इशू का हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और देखा तो यहाँ हमें डेबिट में दिख रहा है 40,000, यही 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम, नहीं सॉरी नॉट सिक्योरिटी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखेंगे यहाँ पर और इधर आ जाएगा बाई सिक्योरिटी प्रीमियम। 40-40 दोनों साइड बैलेंस हो गया और लॉस ऑन इश्यू का भी अकाउंट बन गया। यहाँ पर एक कॉलम डेट का भी बना लेना, 1 अप्रैल लिखना और यहाँ पर 31 ऑफ मार्च लिख देना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से 6 मार्क का क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है और वो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने को कह रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाएंगे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की। उससे पहले बेटा हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा याद करना पड़ेगा। मेरी अपनी रिसेंटली बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मैंने उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट रिवीजन कराया है। कंप्लीट फॉर्मेट देखो उसमें कैसे बनवाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और तीनों एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है और हमारे पास एक एसेट दे रखा है जिन्होंने उसको मतलब फिक्स एसेट दे रखा है जिसको इन्होंने सोल्ड किया है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने से पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ बनेगा हमारा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस देखें तो ओपनिंग बैलेंस हमें 3 लाख दे रखा है, बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो 4,10,000 के नाम से क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब मशीन कॉस्टिंग 85,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000। 85,000 की चीज जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 15,000। 70,000 की चीज हमने 62,000 की सोल्ड कर दी। 70,000 की चीज 62 में सोल्ड कर दी, तो 8,000 का हमें हो गया लॉस। हमने यहाँ पर लॉस के नाम से लिख दिया। डेप्रिसिएशन सामने से गिवन है, तो जब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हो तो दिया हुआ डेप्रिसिएशन ही आप लिखना। और सोल्ड कितने का किया था, सोल्ड किया था 62,000 का, तो यहाँ पर सेल लिख देंगे। सेल लिखने के बाद इन सब का बैलेंस करेंगे बच्चों, और बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 62 और 8 को ऐड किया, ये हो गया हमारा 70। 48 आ गया यहाँ पर और 4,10,000 आ गया, 000 ये आ गया 8 और 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी आए 1। 5,28,000 यहाँ पर भी लेकर आ गए 528। 2,28,000 का हमने यहाँ पर बैलेंस किया।
किस नाम से? परचेज के नाम से। एक बार और समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा और ओपनिंग बैलेंस हम पे कितना है? 3 लाख। हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, यहाँ पर आ गया 410। हमारी एक एसेट है जिसकी कॉस्टिंग 85,000 है, डेप्रिशिएशन लगा 15,000, अमाउंट रह गया 70,000। तो हमने उसको 62 में सोल्ड किया, हमने यहाँ पर सोल्ड लिखा और 8,000 का लॉस लिखा। डेप्रिसिएशन 48,000 है, वो लिखा, सबको ऐड किया 70, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 8, 000 में 4,10,000 ऐड किया। 5,28,000 में से हमने 3 को माइनस किया, 2,28,000। अब परचेज आ गया हमारा 2,28,000 जिसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। सेल है हमारे पास 62,000 जिसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद गुडविल को ध्यान दो, पहले गुडविल 80,000 थी, अब गुडविल 180 है। इसका मतलब गुडविल भी हमने परचेज कर ली 1 लाख की। कम हो जाती तो अमोर्टाइज हो जाती, जो कि बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। तो यहाँ पर हमने लिखा कि हमारी परचेज गुडविल की भी है कितनी? 1 लाख की। बस इतना करने के बाद हमें करना क्या है? हमें इसे प्रॉपर इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो किस तरह से बनेगा इसका फॉर्मेट? उसको बनाने के लिए हमें करना है एक छोटा सा फॉर्मेट का प्रिपरेशन, और उसमें हमने लिखा डिटेल, और ये हो गया टोटल अमाउंट, यहाँ हो गया पर्टिकुलर, ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद सेल दिया है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। सेल करते हैं कोई चीज तो पैसा आता है, तो पॉजिटिव में आएगा 62,000। उसके बाद लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, माइनस में आएगा 2,28,000। और उसके बाद परचेज ऑफ गुडविल लिखेंगे जो कि आ जाएगा 1 लाख माइनस में। इन दोनों माइनस की वैल्यू का एडिशन हो गया 3,28,000। इसमें 62,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,66,000 माइनस के, और इस वैल्यू को हम बाहर लिख देंगे और फिर ये आंसर होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पॉइंट खत्म हो गया। बट क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी करना है बी पॉइंट में। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी करो, और सेपरेट क्वेश्चन है, ऊपर से बिल्कुल भी एड ऑन नहीं किया है। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट बना लेते हैं, डायरेक्ट आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से आप लिखना। शेयर्स हमारे पास पहले कितने थे? एक 10 लाख के, अब 15 लाख के हैं, तो आप लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, ये हो गया हमारा 5 लाख। उसके बाद ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट पहले 120 था, 90 रह गया, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये माइनस हो जाएगा कितना? 30,000 का। अगर बढ़ जाता तो ऐड कर देते। लोन पहले 6 का था, अब 7 लाख का हो गया, तो इश्यू ऑफ बैंक लोन 1 लाख का इश्यू ऑन बैंक लोन आ गया। देन इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस हो जाएगा 60,000। और डिविडेंड पेड भी माइनस होगा। बेटा हर एक चीज आप तब कर पाओगे जब आपको इसका पूरा फॉर्मेट पता है। आंसर निकालेंगे और आंसर बाहर लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बनाते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। रमन, मनन और नमन 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 2:1:1। ये चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है और ये हमारा पास एडजस्टमेंट का है। इसमें कह रहे हैं कि हमारे रमन ने विड्रॉ किया है चलो क्वेश्चन कह रहा है
देखो, रमन, मनन और नमन 3 पार्टनर्स हैं और रमन ने विड्रॉ किया है 3,000 एवरी मंथ एंड मनन विड्रॉ 4,000 एवरी मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 6% पर एनम was charged whereas the partnership deed was silent. भाई इन्होंने आईओडी चार्ज कर लिया बट उसको मालूम पड़ा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के प्रोविजन में हमने पढ़ा है कि आईओडी हमें नहीं देना होता, आईओसी नहीं देना होता, सैलरी कमीशन नहीं देना होता, लोन पे भी 6% होता है. तो यहाँ पर हमने आईओडी गलत दे दी तो उसको सही करने के लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे. रमन, मनन और नमन और लास्ट का होगा फर्म का कॉलम. रमन, मनन और नमन और लास्ट कॉलम होगा फर्म का. पहले हमारी जो गलती हुई है हम उसको लिखेंगे. अब आईओडी जो फर्म को पार्टनर्स ने दे दी है, अब वो जो ले ली है फर्म ने, वो फर्म को वापस करनी होगी पार्टनर्स को. मान लो मैं पार्टनर हूं और मैंने फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दी, तो पार्टनर कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा या फर्म कैसे सही करेगी इस चीज को? पार्टनर को दोबारा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस देके, तो वापस देगी तो पार्टनर्स का फायदा मतलब क्रेडिट और फर्म का हो जाएगा नुकसान मतलब डेबिट. अब आईओडी निकाल लेंगे फटाफट से और वो है हमारे पास 3,000, जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36. और बेटा जब टाइम ना बताया हो तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 6 महीना मान लेते हैं. तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया 20 20 0 से 36 का 6 कैरी 3 और ये हो गया 18 19 20 21. अब उसका 6/12 कर देंगे 2, तो ये हो गया हमारा 1080. तो यहाँ लिखेंगे 1080 किसमें? हमारे रमन के विड्रॉ में. ना मनन का विड्रॉ निकाल लेते हैं 4,000 इंटू 12 0 0 0 12 दूनी 24 12 चौक 48. 48 का 6% और यहाँ पर भी 6 महीना करेंगे 2, ये हो गया 3 20 20. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे 0 3 24 का 4 कैरी 2 12 13 14 मतलब 1440. दोनों को ऐड करेंगे 1080 1440. 12 का 2 ये आ गया हमारा 2520. अब इसको सही करने के लिए क्रेडिट करके 2520 लिख देना और इस वैल्यू को डेबिट 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 करके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इनटू रेशो 1:1. तो 2520 का 234 2/4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी बन जा 2 2 जा 4 या 61260. सिमिलरली इसका 2520 का 1/4 करेंगे तो 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 360 आ जाएगा. और इसको बेटा क्रॉस मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा नील और नील आ गया. और अब इसको बैलेंस करेंगे 1440 में. यहाँ पर हमारे पास डेबिट ज्यादा है या हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है? तो देखा जाए तो यहाँ पर डेबिट ज्यादा और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट ज्यादा है. तो यहाँ पर नेट इफेक्ट निकाल लेंगे. 1440 में से 630 को माइनस करेंगे 0 1 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 810 आ गया. सिमिलरली यहाँ पर भी 1260 में से 1080 को माइनस करेंगे तो ये भी हो गया हमारा 1260 और ये हो गया 630 0 6 7 8 9 ये हो गया हमारा 18. नहीं गलत आ रहा है इसका बैलेंस. एक बार दोबारा इसका बैलेंस करते हैं हम. 2520 इंटू 630 यहाँ पर भी आ रहा है ना. नाउ 630 211. नाउ अब सही आया बेटा. और इसको हमने अब बैलेंस किया 1260 630 और 630 0 6 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 12 से जो 15 का 5 कैरी 25 बिल्कुल सही. अब हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमारे पास डेबिट क्रेडिट में क्या ज्यादा है? हमारे पास यहाँ पर डेबिट ज्यादा है तो डेबिट का 630. यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट ज्यादा था, बैलेंस किया 810 और यहाँ पर 1260 में से 1080 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 180. तो यहाँ पर हमारे पास डेबिट में है 2 वैल्यूज, क्रेडिट में है 1. तो एंड इसका आंसर हो जाएगा रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू मनन्स कैपिटल अकाउंट 180 और 630 डेबिट में और 810 आ जाएगा क्रेडिट में। तो इस तरीके से ये वाले पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। लास्ट देखते हैं, पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको देखकर आपको बनाना है पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले फॉर्मेट बनाना होता है, ऊपर लिखना होता है पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आता है, इसमें से रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया जाता है क्योंकि वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और पी एंड एल में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके होते हैं। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है 26,800 और लोन की वैल्यू दे रखी है 1 लाख 1 अक्टूबर और कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हो अगर लोन पे तो 6% मानते हैं तो 1 लाख 6% और 6 महीना 2 आ गया, 3 आ गया, 2020 3,000। तो 3,000 यहाँ माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो 23,800 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% निकालना है तो 50,000 का 6% निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा 3,000 किसका, अरुण का, और दूसरे का निकाल लेते हैं 30,000 का 6% तो 1,800 आ गया। यहाँ 1,800 लिख दिया हमने किसमें, वरुण में, दोनों को ऐड किया 4800 आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 6% टू अरुण एंड वरुण एंड क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण, तो 2 सैलरी और केवल किसकी सैलरी है, वरुण की, तो क्वार्टरली सैलरी है 1,000 और क्वार्टरली सैलरी मतलब 3 महीने की सैलरी है तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000। अरुण हैड गिवन अ लोन वाला पॉइंट हम कर चुके हैं। पी एंड एल एप्रोविएशन बनवा रहा है 23,800 यहाँ पर, 23,800 यहाँ पर और यहाँ पर 4800 और 3,000 को ऐड करेंगे 008 4 5 6 7, 23,800 में से 7,800 को माइनस करेंगे 0 8 9 10 11 12 13 6 और 16,000 की यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अरुण और वरुण में और इस तरीके से पी एंड एल एप्रोविएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। मैंने काफी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दोबारा से मेरी एक बात सुन लो। सबसे पहले तैयारी करो आप हेड्स और सब हेड्स की, उसे एक जगह लिख लो। उसके बाद तैयारी करो सेकेंड नंबर पे आप कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की, और उसके बाद जब आपका कंपैरेटिव, पहला क्या बताया मैंने, हेड्स और सब हेड्स, सबसे पहले तैयारी किसकी करो, हेड्स और सब हेड्स। दूसरे नंबर पे आप तैयारी करो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट की। उसके बाद जब ये दोनों तैयार हो जाए सीधे अपने हाथ को ले जाओ डिबेंचर्स के 6 केसेस की तरफ। उस केसेस को इतना अच्छा करो, 6 केस करो, राइट ऑफ करो, लॉस का खाता बनाओ और इस तरीके से इस कंप्लीट पैकेज को साइड करके रख दो। उसके बाद कंसीडरेशन तैयार करो, शेयर का और डिबेंचर का दोनों कर लो। कंसीडरेशन भी आपको 100% एग्जाम में नजर आएगा ही आएगा। इन सबको करने के बाद फिर एडमिशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन करो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको आता हो। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को कवर करो जिसमें एंट्री भी देख लो सारी और रियलाइजेशन अकाउंट के आप कहाँ कहाँ कैसे प्लेस किया जाता है ताकि एक नॉर्मल रियलाइजेशन बन जाए, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो। तो इन दोनों को करा 10, इन दोनों को करा 10 और 6 और 6, यहाँ पर आगे तीनों ये आ गया आपका 6, तो 26 नंबर तो यही हो गए बच्चों जिसमें अभी यहाँ पर ना तो आपने कोई भी बैलेंस शीट, अगर मान लो यहाँ पर अगर आप एक बैलेंस शीट को भी ऐड कर लेते हो, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट, तो 4 नंबर वहां, 30 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको पेपर में नजर आएंगी। मान के चलो कि अगर आपके 20 MCQs में
बहुत मतलब हंसी भी आती है इस बात को बोलने में कि सब में आपने ए लगा दिया, सब में बी लगा दिया, सब में सी लगा दिया। प्रोबेबिलिटी से आपके कम से कम 4 से 5 एमसीक्यूज वहां पर भी ठीक हो जाएंगे। 35 प्लस आपकी स्कोरिंग होगी। ये तब मैं बोल रही हूँ जब आपको बहुत डर लग रहा है अकाउंट में और आपको ये चांसेस है कहीं अकाउंट में मैं फेल ना हो जाऊं तो फेल हो जाऊं। ये वाली लाइन बिल्कुल दिमाग से निकालिए, मेहनत करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स को जिसको थोड़ा बहुत भी अकाउंट पर डर लग रहा है, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।